मेरी आई बादल की बाबा विशाली आया, तो वहाँ पर ज़मीन भी खेड़ी और मेरा मामा ने ये से वो मदद करा। वहाँ से फिर मैं छोटा था जब भी लेके आ गया था। फिर तिनी जमीनन सर्वे आई थी, तो मारे नाम पर भी जमीन थोड़ी आई, पिताजी नाम पर भी थोड़ी आई, तो मैं मारा नाम पर ली जमीन मिली गई समझी ले, पिताजी नहीं मिली। तो मामा ने भी दिया और ये है ना जमीन वहाँ रिश्ते भी रहते, खुद बाबा ने भी करी और साफ सफाई करके। बचपन में तो पहले कई बादल में तो स्कूल भी नहीं थे, कोई रास्ता नहीं था, कहीं नहीं था। समझले में कम से कम ये बच्चा है इतना बड़ा से भी, इससे भी छूट आया होगा वो तो मालूम नहीं, 3 साल से भी अंदर आया होगा, वो तो बड़ा होगा तो समझ में आया मुझे। और स्कूल भी नहीं थी, मैं बड़ा आया तब भी। पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बादल के आजू बाजू से पहाड़, इधर ककराना तरफ भी पहाड़ दिखता है, इधर किधर भी जाता पहाड़ दिखता है। तो पहले छोटा था जब लगता था कि इस पहाड़ के आगे क्या होगा, कैसे है ये भी नहीं देखी। मान लो इन पहाड़ों पर कैसे है ये भी खबर नहीं। फिर कभी कई काम पर जाता था तो इतने पहाड़ पर जाए देखे थे, वही पहाड़ देखा है तो मोटो इन बात। और कहीं बाजार नहीं तो कहीं भी खेतिया जाता, नहीं तो तरुण माल जाता, धड़गांव जाता, वो तारिया बाजार है ये देखा। यानी हमारा जो गांव में होता था फारेस, मैं नानो तो तीन समय में खूब डायानो तकलीफ देता था कि तीना समझ ले तुम नवाड़ खेड़ी रहा, तुम सरकारी गुनो करी रहा, कुकड़ी लाओ, नहीं तो एक जगह इकट्ठा हो जाता था, चाहे बुलावता था, टाइम लगा देता था, साला मानदर सुत एतार तो काय करी करीन तेना कोई पट्टू छुड़ी भी पाटी देता था, नहीं तो झापट भी मारी देता था, यह भी चलता था। पर कोई जब पैसा लगाड़ी तो तीना खेलने देता था, पैसा नहीं आती तो तू बंद कर, जूता भी धरी लेता था, बुल खेलता था, ये भी चलता था। फिर गाँव इकट्ठा करीन फाला करीन ले तू खा पण हम खेलने दे, ये भी चलता था। तो फिर से चले जाता था। ये करते करते कोई मानसन केस चाली, तो केस चाली तिंद्रा दंड भरिया, तिंद्रा कभी पावती जोड़ी, एक दन दंड भरी भी पावती भी नहीं जोड़ी, ये भी ही गया था, केस गई तिंद्रा भी। और वहाँ से फिर काय हो के धीरे 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 खूब दिन हो गया, फिर बांध बढ़ने वाला था। तो मारो ही जीव लगता तो कि बांध काय करीन बन है यात्री मोटली नन से झरकड़ नन तो नजीक होती, कोई मछली मारने काय भी पाल बांधने जाता थे तो से रुकायता नहीं पानी, ये बांध उतरू मटू काय करीन बना है। ये बात तो झूठी से माण हेदुड़ बात करी रहा, ये लगता था। फिर शुरुआत हो गई कि सर्वे आया, बांध बांधने सर्वे चालो, तो फिर हम गया, दूरबीन लेने यहाँ धरे वहाँ धरे, फिर दगड़ा ढीक करनो, चूनो डालनो, करते करते लेवल निकाविन से साली गया। तो जो बांधारण काम से मोटली नंद बांधने करीन जो काम करी रहे, तो फिर हम लगे कि साला अपनी मोटी नंद कहाँ बांधा है, ये जो सोचता रहा। धीरे धीरे फिर मीटिंग शुरू हुई होता धड़गांव में, मीटिंग से तो फिर डाया जाता था, मारो बाबू भी जाता, तुम्हारा नानकड़ वाला डाइस है ना,
तो त्यो जातो तो ठीणी पटेल जातो तो पहले सा डाया डाया जाता था पर मैं भी 15% काय चाली रही मीटिंग में तो फिर मीटिंग संभालने में भी चली जाता था ते शुरू में धड़गाव एकत्र मीटिंग आखा सब महाराष्ट्र में 24 गाव अकराणी तहसील में धड़गाव तहसील में ते 24 गावन माणसा इकट्ठा येता ते तीन समय में पहले ये विचार थे कि बांध बनने वालों से ते बांध बन जाए ते तारा काय करीन जीव है ती जमीन तो डूबी जानी है जी खेड़ीन जी रहा ची जमीन तो डूबी जा है तो फिर अगर काय करीन जीव तो तीन समय में विचार चालिए तो कि जमीन डूब जाए तो जमीन सरकार देने वालों से कि नहीं देने वालों से तो तीनरी मीटिंग धड़गाव में लगाड़े तो धड़गाव में इलाका है कि तुम्हारी जमीन तो हल्की से बैडान जमीन इन्हें हम दूसरी जमीन एकदम भारी जमीन आपको जी बात करी रहा था तो तीन समय में नारो तो कि तुम्हारी हल्की जमीन से ते ये भारी जमीन हम कम भी आप पे विचार है तो एक नारो भी बनावला था मैं याद होती कि आदिवासी ने एको धाव जमीन ना एको भाव जमीन भाव करे कह तार तुम बांध नहीं बनावनो जो है तो जमीन तो सारखी रहे का भी जमीन उससे तब जमीन भाव करी न जा हल्की भारी करना है तो का जमीन काय खेड़ी सेक है ये भी पहले सा मीटिंग में चली फिर तुम जमीन आपने बात करी रहा तो का जमीन सी जमीन देखाड़ू तुम ती सरकार कहीं देखाड़ी नहीं रहा था फिर मोर्चा धड़गाव में कर धड़गाव ये जमीन कहाँ से देखाड़ो ये बात चालू होती पहले तो कहीं हम तो छोटा कर्मचारी से जमीन बात तो खूब मोटी से तुम जिला पर जाओ तो जिला पर भी कार्यक्रम ठरव्या कि जिला पर जाइन भी कहते भी पूछना पड़े कि जमीन कहाँ से ते हम तो जी ये जमीनन बात से तुम जमीनन मांगनी करते जाओ राज्य पर जाओ जिला में भी नहीं काम है फिर बम्बई भी पहुंचा बम्बई तक भी गया तो चाहे भी दिल्ली जाओ हम तो जमीनन फारिश वाला हमारी जमीन ते एक टुकड़ी भी अतरी भी नहीं आप जाए कि अलग अलग विभागे रहे फारिश विभाग वाला हम फारिश वाली जमीन नहीं आप जाए बोले तुम्हारी जमीन डूबे तो सरकार जाने तीन सरकार विचार करो कारण जमीन जोड़ है ते तार तुम जमीन सरकारी जमीन तुमने आपने बात करे त्या बांध बंद करो तो बांध बंद करने तो क्या करना पड़े आंदोलन करने लड़ना पड़े तो गाँव में भी फिर तैयारी करना पड़े तो फिर गाँव में मीटिंग लगाना एकत्र है कि क्या करना पड़े ये तो बांध बनाव है तो डूबी जा है तो इकट्ठा करना मीटिंग करना बात दिखाना फिर कार्यक्रम ये तर ली जानो मान है ये तो प्रक्रिया चालू कर ला। तुमने सबसे पहले कब फिरना चालू किया, कैसे चालू किया? खूब ये मारकोटी चलती रही दमन भी चलती रही कुकड़ी मांगना पैसा मांगना ये तो चलता रहा। फिर ये आंदोलन आया था आंदोलन संगठन बनाया तो तर में ये बात दिखाड़ी ना धड़गाव गया न फिर या साथ साथ ये सब मुद्दा आ समझ ले कि ये जमीन से ये सरकार भी बनावली नहीं से ये जमीन जब प्रकृति ने बनाई चीज जमीन से ये जमीन डाया डाया अपना पीढ़ी खेड़ता आया बाबान 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 ये भी खेड़ता आया अंद्र बाबा है कि बाबा अंद्र बाबू है पर ये खेड़ता आया आदिवासी इलाका में से ये जमीन ये कुणीन बाबान नहीं से तो आप कहा बीनो ये करीन जे दंड भी आंदोलन जे शुरुआत चालू ही गए थे केवल सिंह किसी बोलिए नाना सर पटेल भी आवलो था हमारे गाँव में अवती मेहनताई भी आवली तो तेना में ये आखी बात संभलिन हम भी होता मीटिंग फिरने लग गया मीटिंग फिरते फिरते समझ आ गई तो ये आंदोलन में अखा कानून जीवनन करता विचार चाहिए कि जमीन बात है पहले का घर बांधता था
ती बी तो कोणी फुसीन लाकडं तोडीन तो घर बांधी ते घरे बी काही नाही बांधणं देता होता जाराक बी फिर आखी तकलीफ होती पहले फिर ये आखी बात सीखने में मीटिंग करता संभलता गया था एक कुंड भी डाई रही थी उसी बात दिखाड़ा है तो सी बात हमले ना खान विचार बढ़ तो गई तो तेनान करता हो तो मैं भी लग गया कि मैं भी या डाया ही जाना रहा से तो आप भी इंद्र पीछे पीछे फिर हम मल जो पहले मी हलको होतो तीन गावे जर तिंद्रे साथ जाया करतो होतो पण डाया थाकीच गया होता अंत में तो फिर मी फिरने चालू करी समझेला जे सब गांव प्रतिनिधि के मीटिंग करता था तो ये कार्यक्रम होना जरूरी है कि नहीं है सब बैठ के निर्णय करता था क्या क्या करना पड़ेगा जरूरी रहते कैसा करना पड़ेगा तो फिर सब मिल के तय करता था कि भाई अपन ये कार्यक्रम कभी रैली करना है तो एक दिन की करना है कि प्रभाव क्या पड़ेगा एक दिन में तो फिर डेरा डालना पड़ेगा तो कितना समय तक लोग टिक सकते कि नहीं टिक सकता लोगों को कितना निकलेगा कितना दिन तक दम रखेगा लोग ये सब मिल के निर्णय करने के बाद फिर तय होते थे सब गांव की जवाबदारी तेरे गांव में कितने निकलेगा दूसरे गांव का दूसरों वो जवाबदारी फिर लोग विचार करता था कि जितने निकले हो निकालूंगा नहीं पर निकालना जरूरी है तो फिर गांव में आके मीटिंग करके फिर निकालना पड़ता यही तय होते थे जो भी निकलेगा वो इतने में निकालूंगा ऐसा तो कह नहीं सकता था पर निकालूंगा कोशिश करूंगा ऐसा फिर जो कभी ज्यादा भी निकल जाता था कभी कम भी निकलता था पर वहां से ज्यादा दिन रहता था टुकड़ी पड़ना पड़ता था कि ऐसी टुकड़ी गई तो फिर दूसरे लोगों को लेने जाना पड़ता था ये भी जवाबदारी लेना पड़ता था तो महाराष्ट्र के गांव के लोग ही मिलते थे मीटिंग में कि दूसरे भी क्षेत्र के निमाड़ ने एमपी के अलीराजपुर ने गुजरात ने सबकी भी मीटिंग होती थी कि सिर्फ महाराष्ट्र गांव पहले शुरू में तो महाराष्ट्र के इतने थे फिर सब जुड़े गए तो सब मिलके शुरू में जो एक दो साल तक पहले मैं कम फिर था ना तो महाराष्ट्र के भी पूरा अक्कलकुआ भी नहीं पहले जुड़ा था अकरानी थे अकरानी के बाद अक्कलकुआ भी जुड़ा अक्कलकुआ के बाद फिर निमाड़ अलीराजपुर खेड़ मदरसा इतना संगठन एक थी मिली ये करते करते फिर तो सब प्रतिनिधि इकट्ठा हो जाता था तो जैसा निमगौड़ में नहीं रखता था जब तो बड़वाड़ी में भी रखता था नहीं तो जैसा आप भोपाल में पढ़ता था तो भी प्रतिनिधि मीटिंग रखता था कभी दिल्ली में इकट्ठा भी आगे क्या करना है यह भी रखता था ये निमगौड़ में मीटिंग होता है न जहाँ भी अपना कार्यक्रम चालू रहता वहां पर फिर प्रतिनिधि मीटिंग बढ़ता अपन कि तुम्हारा गांव के लोग टिके कि नहीं टिके अपना गांव को समझाना ये करना तो अपन जो हड़ताल पर भी कभी कोई बैठेला रहे तो फिर लोग आने जाने का टेंशन नहीं लेता तो उनको समझाने की कोशिश करने मीटिंग आगे क्या करना कितने दिन तक अपने रुक सकता है कब तक अपनों को कोई भी थोड़ा न थोड़ा सहारा मिले ये विचार तो जहाँ अपना कार्यक्रम चलता था चलती रहे पहले तो खूब ज्यादा इकट्ठा होता था पर इन्हीं थोड़ा थोड़ा कम पहले जितने नहीं से इन्हीं बाकी बंद ही गया नहीं चालू से पण तोत्र पेल जत्र ज्यादा सब इकट्ठा जाता अत्रा नहीं से पण कार्यक्रम काना कहाँ चालतो रे नवीन जुड़ी नवला तैयार है जाए तो तर वधी भी जाए पर नवला भी जुड़ा है पूरे पण नवीन ज्यादा नहीं से तो तेना में कमी ही रहा महाराष्ट्र में तो नवला पूरा जुड़ाला से जीवनशाळा पूरा काय भी छुट्टी रहती थी मदद करना जुना भी से हमें ज्यादा जब पहले अख्ठाच कार्यक्रम करता था पहला
हिमेनी से लोक ते खट्टा जातला महाराष्ट्रात पुणे मी आखा एकटा इन जाणे नाबे दूर जाणे लोक कम आयतला बाकी आसपास ते पहले जैसा आई जातला पर जैसे कि दिल्ली जानो रहे बम्बई जानो रहे एकदम रेलवे बैठीन जानो रहे तो चा माण है कमी है कारण ये से कि बंगला जातला ज्यादा दिन रुकाय जातला इनाच प्रमाणे ते भी निकलतला थोडा थोडा ज्या हिम्मत करतला त्याच्या पण जरी एक बार बीती गई ते पाच शायद काही येतला की खूप बीतले रा नाही जाणं ज्ञान आठ त्याच्या नंदुरबार से काही देते तत्रेक पुगी जाण्याच्या बडवाणी से काही त्याच्या भी पुगी जाण्या कमी से कमी इंदूर तक जाय आवता पण रेल्वेन विचार कर देते जातलाच पण कमी पडतला जास्ती निकावणे नाही तयार आहे ये मुश्किल से जैसा आप फिर कुआ में बैठा खूब दिन लंबे समय तो तीन समय में खूब अपनी दुनिया में अपनी बात फैली फिर कमेटी बनी कि मोर्च कमेटी तो जांच करी तो खूब ठीक रिपोर्ट बनाई तो तहला आप जा मोटा मोटा डेरू डालीन बैठा मोटी संख्या में हर जागे काय ना काय पूर्ण अपने एक मुद्दू बनतो गई जला आप बम्बई में बैठा ते भी से काय भी कमेटी तैयार आई भोपाल में आप खूब दिन बैठा ते 4 साल तक काम आप अटकारीन राख्या ये पिछले साल के 2 साल ले गया बम्बई में या दिल्ली में खूब दिन बैठा तो ये संगल कमेटी करीन फिरी पण बराबर काम नहीं करे फिर यहाँ तल्लुण में भी बैठा तो यहाँ भी खूब सरकार पर आया कि कोर्टा में भी गया कि सरकार झूठ दिखा रहा था अपन अपना जो सस करया तो कोर्टा में जैसे अपनी बात भी मान्य करता कि सस चालू सेंद्रिय तो लोग काय ते भी पण एक काम आप जे सच मार्गा पर करे त्याचं काय ना काय पण फैलतला दुनिया में सब बात थोड़ा रस्तू पड़तलो फिर बर्गी बांध देखने गया थी देखिए कि सालो और बाप रे तो बांधा ही गया ना खडू भी गया चाहे मानस भी बात करिया कि हमरो यहाँ खूब वारो खेती थी डूब गई सब परकमवासी आवता था तीन हम खावड़ावता था अपनी भिकारी बनी गया से बात देखा समझीन फिर लड़ने बिना कहीं अर्थन नहीं करीन खूब विचार करीन लड़ाई चालू करना पड़े समझले माणसांनी भी समझती न समझावणं पड़े घरन खूब मुश्किल भी आवे ते भी मुश्किली सोडीन कार्यक्रम हजूर रहना पड़े। तुम पहली बार बम्बई सिटी गया तो तुमको क्या लगा पहला अनुभव बताओ ना थोड़ा। दिल्ली के बम्बई गया तो पहली बार दिल्ली गया था ते रेल देखी नहीं चक्कर आवता ऐसा लगता था तो फिर दिल्ली पहुंच गया तो फिर घर नहीं पहुंचाया ये तो इधर रह जाना रहा अभी तो गया पर फिर काय करीन जाने तो बम्बई गया तो बम्बई भी चद लगता था कि बम्बई में वापस नहीं जावा है तो होता दोबारा 2-3 बार रह गया होता तो अनुभव हो गया ठीक है भाई आप चली जाता होता तो एकला भी दूर दूर फिरिन भी आ भी जाता था चलवल बैंकन अध्यक्ष आयो तो ते मार भी खादा बम्बई में भी दिल्ली में भी गया था ती बिचा विश्व बैंक वाला तो तीना घेरावते था रुक देना था ती टुकड़ी पड़ी गया था कि फिरता फिरता चाबी घुस गया तीनों से बात करिया पहला करते करते अनुभव आ गई कि काई भी करीन आप पूछी जातला जी बात अपने रही तो तीन से मिल लेतला बात करीन वापस आवतला न जो भी जातला आते काय ना काय पण थोड़ी बात मेळवी जो आवतला तो तीना बरन अनुभव अगो बढ़तू गई कि लड़ाई काय ना काय करनूच पड़े
तीस अपनी जिंदगी से नहीं तो लड़ाई बंद हो जाता अब गया। पहले शुरुआत में ये जी मार्केट मारा पीटी चल रही थी तेनी दरन लड़ाई शुरू ही गई तेरन भी गया होता करीन होता समझने लग गया ते मानस भी होता धीरे धीरे जुड़ने लग गया कि भाई आप आंदोलन करो तो ये आखे मुद्दा पर बात से तो करीन फिरनू पड़े करेन खूब फिरनू पड़िया फिर आज भी कोई काहीच नाही करतला तर कोई आवीन भावतला नाही काही ना काही कार्यक्रम करतला आणि ते का जाईन बी वाद देखाडतला ते का आवतला। मंगला तुम दूसरे लोगों को भी ले जाते थे दिल्ली बम्बई भाइयों को भी, तो क्या दिक्कत आती थी, क्या मुश्किल आती थी लोगों को? इनामात खूप खूप मुश्किल आवे जब फिर्या करता ना तीनों काही नाही या बाकी पहला शुरुआत में जी गई तीन एक एक दुई पागे लाते गए तीनों संभालने में खूब दिक्कत रहती थी। पहला दिल्ली गया था ती कराई गांव चकराई गया तो काय काय बुनने लग जातो भागने लग जातो तो तीन धरी धरी लावणो बठाणो हातात ठेवणो करीन जबरदस्ती तीन घर पोचाडला। आणि फिर जी मोटी यात्रा करीन आप गया था ना बम्बई रन फिर दिल्ली तीन समय में तो खूब माणे गांडवाई गईला। हमारे गाँव में तो खूब गया था 40-50 से ज्यादा 60 का है तो तीना में 12-13 माणे गांडवाई गईला तो संभालने खूब मुश्किल आ गई कि थोड़ा बीमार भी पड़ी गईला थोड़ा कह जावे पोलावे नहीं तो ये दे करी पड़ता दौड़ी भी पड़ता अभी धरनो करी करी संभाली तीन पहुंचाड़ला। चा तीनों मैंने तीन से दुई एक मरी भी गया बापड़ा बीमारी में। नहीं तो हर टाइम में कोई न कोई गांड भाई तो तीना देखिन दिखरा डरने लग जाता कि दिल्ली बम्बई जाण पण खूप काय लहाई जातला चक्राई जातला करीन तैयार नहीं होता तो पेल खूब जाता था ये आता देखी दिल्ली बम्बई जाने में डरतला हिंता एकला जाने तो तार थोड़ा ठीक बाकी होटा वाण जाने तो चमकुज रहते कोई नहीं कोई काही गड़बड़ करने लग जाता तो संभालने खूब जवाबदार रहते। फिर कहीं ही गए थे तुम ली गया का गाँव में भी फिर मुश्किल ही रहे पण पुसाड़ी तो कहीं नहीं है न देनो जतरा भी काला गावंती भी 2-3 जागे हलाइला से ते पुगिया भी नहीं से ते चक्राई नहीं हती पूछी गई भैया भूलवाई गई समझ ले बाकी या चक्रा जाइयो दे पोलो दे कही तो अलग है तो पूछे ज नहीं तो काय करें पूछते अकल नहीं तो तेना खूब संभालना पड़ता। दूसरी दे गाड़ी में भी चढ़ने उतरने दिक्कत उससे साधी बात तो है नहीं जाने रेल में कहीं खूब गर्दी भी रही थी समझ कदी जागो जुड़ गई तो ठीक नहीं तो अथरो ना बस सफर करने उबला ठेठ जानो इतर तरते पूरी पेल जरा ठीक था इमी तो जरा कमजोर भी गया था खेटाई नहीं असली बात आ गई एल तो बाबा भी जा सकता था नहीं यहीं भी जाता और सुना तो पण भी ज्यादा गर्दी रही तो जरा खूब मुश्किल पड़े। पिल थोड़ा जुआन आता ही ते डाया ही गेला भी लगे मांगल्या 12 आदमी गंडवाई गेला बदलना हो घराईन ठीक गेला काय करतला कि काही नाही काही बकवासात करतला यू धीर यू आवे मारने यो करे पोलो करे दौड़ी पड़ जाए तू देखिए रे गांडवायलू जो त्या इंदोर आवीन आता फिर इंदोर रहता ना आव्या तो इंदोर बस में अलग बठाड़ी देलो तेना तेर हाथे दिख रहा ती सासंग होतो ते चिव आवलो तीन गाड़ी में અને થોડાક માંદલા હતા તે तीनों बठाड़ी लावला बाकी आश्रम आवलो ते तीनच कावे ज्यादा 12 गंडवायला आमरा माणे भी वो दुगैला मांदवायला गंडवायला हला आता घर आवीन भी खूब दिख लगन से बड़ा का करला आता ठीक हैला राखाय सक्रेला घर आवीन भी रेलावे कहतला एन
काही काही बोलता रहतला फिर आता ठीक है ठीक काय एकदा एकदा आता 15 दिन लागला घर आवीन बे कर्याच करतला काही ना काही भडाका पुन्हा होता या भागड्यांनी करतला पण उदडच बुल्या करतला पुन्हा होता ठीक है गेला ज्यादा कोई दिन देखला नहीं अतरू गड़बड़ उड़ू गाड़िया भंगलाई जाए दिमाग कुत्ती फैलाई जाए गाड़िया कतरा चाली रहे हुडू हुडू अतरा मोटा साधन रेल भी कदी मधी देखला नहीं અને फिर તે નામ કાય છે કે જાગો ને જડતલો રાત દિન ખડા ખડા દોઈ દિન હલાઈ જાતલા વારો ફૂણન કાય જાગો ને બઠણે ને એકદા જોડીને તો બઠણે સુધી જાગો ને તો તે નામ બી નીંદ નીંદ માં સકરાઈ જાતલા છે दुई रात आई जाए 3 रात आई जाए रेले में जत्रा भी आई जाए पण उतला नहीं नींद लेतला तो तीन नाम से माणूस सकरा जातला ज्यादा तिंद्र मनम टेंशन भी ले लेतला ही काय करी घर जा हतरे नाम बेता આવી ગયા इनामा तिंद्र दिमाग कुछ फैले जाते दूसरा काही कारण नहीं भाई ज्यादा गई भी नहीं ना बाहर जी होशियार रही तरी जातले तीन में भाई गांडवायली नहीं देखी हमें सूर्या गई था पर सूर्या नहीं गांडाई आई जवान सूर्य गई थी पर सी गाय नहीं गांडवाई मारित बयान गई थी 4-5 फ्राइटा गया था पण से नहीं गांडवाया जरा डायला डायला आदमी था ना वो अच्छा गांडवायला पूरिया भी नहीं गांडवाया मांगले अपन आंदोलन में अलग अलग लड़ने की रीति अपनाई जैसे भूख हड़ताल है हमारे गांव में हमारा राज है तो कोर्ट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए तो एक एक पर बताओगे मैं पूछती जाऊंगी तुमको क्या लगता है कि कोर्ट में आंदोलन में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या लगता है कोर्ट तो पहले यही फैसला दे दिया था कि थोड़े थोड़े टुकड़े में बांध आगे ले जाओ पुनर्वसन करता जाओ बांधता जाओ पर पुनर्वसन भी तो सरकार को सही ढंग से नहीं आ रहे तो फिर से दबाव करे कि ये बात गलत है बांध काम जहाँ है वहाँ रहे पुनर्वसन पे लाना जो है तो सीबी जब तक इन्हें मान्य करिए अपनी बात कहा कि अपन जे यहाँ गाँव में भी डटीन रहा कोई माणस तो पैसा पर काय जमीन भालिया विक्रिया समझे रहा पण ज्या ज्या माणस कठिनाई मेहनत करिया विचार कर रहा आज भी घाटी में भी डटला रहा तो तेरा हल्दी भी जो काम से गेट ते रुकी जन राखी रहा तो एक जाणन जरूर रही क्या कि चाबी कहीं भी अपना हाथ में भी कोर्ट रुकी अलग माणा भी देखाना जो है कहीं भी काय कानून बनना जो है नहीं तो आप यहाँ लड़िया करने पे भी कहीं खबर नहीं पड़े ये तो हर जगह कोना खुपरा में कहीं भी अपनी बात फैलनु जो है कायदा में भी आवनु जो है तेज अगर कि पायरी आप पायरी एक पैड़ी ऊपर चढ़े आप तो तहला अपनी एक रीति से लड़ाई नहीं तो आप एक रीते में चलता तो क्या तार भी कट ही जाता पर आप एक एक रीत करता करता आज तक यहाँ पहुंची रहे नहीं जो भी अपना एक रस्तु निकाली ये बठी निर्णय करता है एक रस्तु निकालता समझ रहे कभी आपने वाड़ देवाई गई थे ना ये का झेकरो सेटो कर का निकलनो सही आप एक विचार करे बठी सब निकल आई बठी गई थी ना रस्तु निकाल लेता तो फिर आगे पूछी जाता ये अच्छा कोर्ट में जाना नुकसान नहीं कभी उलट सुलट वे नुकसान भी करे दे पर फिर ना ताकत देना तो फिर फायदा भी यही समझ लो तिना आप अपनी कोर्ट फैसला कर देना करें आप अपनी जो ताकत कमी कर लेता तो यो काम पूरा हो जाता अपनी लड़ाई ठंडी जाती अब आप रस्तून नहीं है ये विचार करता ना पर आप जब कोर्ट काही भी फैसला करिए ते भी अपने ताकत कमी नहीं करिया फिर तुम कोर्ट काय भी करिए अपन आप भी
जी आमरे हकन रीती से श्यामू लढता रहे अरे कोर्ट बी ते काही कायदान करीन बनली से काही नुकसान करता ते नाही बनली से कायदाशीर काय ती बी अन्याय येते ना ते संभालनूच पड़े अन्याय तरफ तुम कदी निर्णय કર્યા तो ये गलत से करे आप गया था आप ते नीच अटक કર્યા કે નહીં તે તેનું તો માનવું જ પડે તો તાહલા आपण શકાયતી બી કરીને गलत निर्णय आपे तो आप सुधारने करता विचार करीन કર્યા तो अंजू भी तीनों भी मानना पड़े। अपन ने एक बार फेरकुआ से आते हुए हमारे गांव में हमारा राज ये घोषणा की थी, क्या लगता है तुम्हें? हमारा गांव हमारा राज हो सकता पर गांव में पूरा एकता बराबर रहती थोड़ा फायदा हो सकता है, बाकी गांव में थोड़ा उलट पुलट रहे थे ज्यादा नहीं फायदा हो सकता है ना। लोग काय कहते कि हमारा गांव में हमारा रास्ते फिर वापस लोग नहीं झगड़ाना से तो है सके फिर कहीं भी वापस लोग झगड़ी गया फिर अपन काय तो भी जाता पुलिस में नहीं तो काय थे तुम तो तुम्हारा गांव हमारा आस्था तुम क्यों नहीं कर रहे, ये भी एक सवाल आ गया था। लोग काय करा खूब कतरा भी समझाड़े पण केतार कोई ना कोई झगड़ा जातला तो जानू पड़े तेना करता कदी नुकसान भी यही जातला तो तेना करता रास्ते से और आखो संभालने करता पीछे भी खूब कठिनाई आवतली गाँव में भी समझले तुम्हारा गाँव में तो राज कर दीजिए तुम तो आखो आपटी ले तो फिर लोग अपना तो यहाँ नहीं अपटाए हमें तो मैं कोर्ट जाते नहीं तो पुलिस ठेसन जाते ये तो ही जाते नहीं तो गाँव में राज करी भी नहीं कानून शिकायत एक एक विचार करी जुन करना पड़ा ये लगता ना। बादल में क्या हुआ? हाँ बादल में आवाज ये मैं कह रहे ना ये कभी भी जो आपको कदे गया ना तो तरसा जे सवाल करने लगता अपन काय पुलिस स्टेशन गया काय करने गया तो तुम ये कहा खूब दिन तो टेकिन रहा पर हिमी जाए रहा सा हमारा गांव हमारा राज पुनः राज करीन भी कानूनी लोग रहता ना कोई पुलिस नहीं आवतलो कौन नहीं आवतलो तो एकदम राज करता पूरा राज अच्छा कोई एकदा दी देणो नहीं तो थोडं दबावी राखणो कानून विचार नहीं करतला ना तिने फिर स्वतः मार पर अन्याय आवी छे कोई पुलिस नहीं आवतला हाँ एमी पुलिस 2-3 बार आई हमें सापचुप ही रहा नहीं तो फिर काई काई करने लगे गए अल्लाह चालू ही जाता तो तिने आखाच विचार करणारा माण हे नहीं रहता कि एकदम आप शांत रही से तो आपण काम आप संभाल जाए ये नहीं विचार करता काय नहीं काय करी पड़े तो फिर आपस में नहीं मिटने लगे तो फिर जाना पड़ता कोर्ट कचहरी नहीं जाती भी पुलिस थाने भी जाए पुलिस भी आ गई ना तो तीन डरने लग जाता था। भूख हड़ताल अनशन आमरण अनशन इसके बारे में तुम्हारा क्या विचार है? भूख हड़ताल काही धरना काही ती बी ज काम कर्या तर काही नाही काही पण रस्तान काही मार्ग जोडी जातला मारा विचार है क्या कि अनशन पर 1-2 बैठी गई हो तो तेरा तो ज्यादा किंमत नहीं करे पण तेना में अपना लोग भी जो उतरा ज्यादा थोड़ी गर्दी भी रहती ना तो तार खूब फेर पड़ जाते कि यात्रा में टेकू से नहीं तो एकलोज बैठी गई तो तार तीना भी लागे के नहीं तो एकलोज बैठी रहे मरी जाते भी काय जाए ये भी लागे करीन माणून खूब संख्या भी जो उतले ना तेरा काही भी रस्तू भी पड़ी जाते मार्ग जोड़ी जाते। डूबेंगे पर हटेंगे नहीं ये इसके बारे में क्या विचार तुम्हारा? कितना असर होता है, फायदा कितना, नुकसान कितना? देख रमा पहले शुरू में डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, पहले शुरू में कोई नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा ये नारा था। उसके बाद क्या है तो कोई हट ही गया तो कोई नहीं हटेगा नारा अब चेंज कर देता
हम नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा। तो फिर हम नहीं हटेगा बांध नहीं बनेगा करीन खूब डटिन रहा, पर लोगों सब जमीन डूबी चाली, तो फिर हम भी हटना पड़ा, पर कोई रही रहा गांव में भी। और हम अपन नहीं हटेगा करीन डटिया, तई फिर काय भी थोड़ी दिना मिली तिना मिलने चालू प्रक्रिया रही। नहीं तो पहला हटना शुरू हो जाता तो मिलती कि नहीं मिलती ये भी काय खरी नहीं थी। तब तिनान करता ये बदलाव से हम भी हटे, पर हिंदू भी डटे हुए हैं, यहाँ भी लड़ रहे हैं। पुनर्वसनम भी तो जिंदगी अपने जीवन करता खानन करता सब लागे, तो तेरे अधिकार लीन चाह रही गया। तो चाहे भी नहीं लड़े तो फिर चाहे भी नवा गांव से आगो काय हेण वाला से काही खबर नहीं। तो तिनान करता हम नहीं हटे करीन पण जो का भी पण जमीन पकडीन बटला से तो काही भी एक बदलाव से समझ ले कि पुनर्वसन चाली गया तो ही काय अपन सब सुख शांति गया हली बात तो नहीं रहना रही। शाम भी और भी लड़ाई तो काय ना काय रीति करीन लड़नोच पड़े, तीस सगे काय ते भी सके। नहीं तो जला जब बांध बनावी देना है यार हकले देना, फिर से काय ते भी कंपनी आवी गई, नहीं तो काय कारखाना आवी गया, नहीं तो काय ते भी योजना खोलिया। तो एकला रहे तो चलो उठो, फिर एकता नहीं रहे तो कौन कहाँ कायदा ले जाना रख यार ना आया तो ये कौन काय करना है, ये भी खूब एक दिक्कत आने वाले। तो जब तक मैं पहले भी बोलिए तो कि जिंदगी से अपनी तब तक काय ना काय करता रहना पड़ा, अपने काय न काय रीति काय न काय लड़ाई काय कमजोर पड़े तो ते भी एकत्रच काय न काय कार्यक्रम चलता रहना चाहिए। सवाल हमारा मान लिया जल समर्पण के बारे में क्या लगता है तुमको? जल समर्पण तो फिर खूब कठिन बात समझ ले। अपन जल समर्पण ले भी लेना, फिर जब आगे लड़नारा काय करनारा व्यक्ति 2-3 कमी पड़ गया, फिर अभी या तो मर गया तो भी काय नहीं, या फिर खूब मुश्किल देखा थे जल समर्पण लेना नहीं जो है। कारण कि काय भी इज रीति से अपनी लड़ाई तो चल रहे, अब मरी जाना हला भी नहीं ना, लड़ाई लड़ रहे आप तो अपनी लोगों जिंदगी भी ठीक रहना चाहिए, फिर भालने भी बचना चाहिए कि मरी जाने तर तो फिर लोग काय कहे कि ये काय न काय दबाव आ गया था मरी गया, अभी मान पलटी दे यो नहीं करना चाहिए। मैं पहले जो करया था करया, पर हमें जी विचार नहीं करना जो हमारा ये मन से। मान लिया तुमको क्या लगता है कि जन आंदोलन, लोगों का आंदोलन, संगठन कभी इस बड़ी परियोजना को हम कभी रोक सकते थे क्या, कि नहीं रोक सकते? एकला जो घाटी वाले लोग हैं ये भी नहीं रोक सकते, उनसे भी इनको भी भागा जाता है। भले शहर में से लड़ाई लड़ते लोग, पर वो उनका आता है कोई पड़ ही नहीं रहा, तुम्हारा क्या पड़ा, ये भी हो सकता है। पर ये सब मिल के अपन एकत्रित बात करे, एकटा आया एकठी विचार करीन आज भी चाले आता है, या कम से कम आज भी जब बांध पूरो नहीं है रहे ना, जब काय न काय प्रक्रिया चालू है, नहीं तो अपन एकत्र नहीं रहता न आखी बात विचार एकठा बठी नहीं करता तो बांध अतरावर पूरी हो जातो। आणि जस आमरा माणसा सदैनो काली आता ये भी नक्की नहीं आती, सरकार काही खरी नहीं आती, पर जो विचार करते करते आज भी थोड़ा थोड़ा ठिकाने पड़ी रहा, गाँव में भी आज तक रह रहा। नहीं तो जो प्रक्रिया नहीं चालती, जो विचारों नहीं करता, तो गांव में भी आज तक खाल खुले जाता, लोग कहाँ जाता ये खबर नहीं,
बांध बी पुरई जातो ने जसं उकाय तवा बर्गी जय चीज हालत થઈ जाते और ये सारा आखा मेलिन करे ये खूब कीमती चीज है जो विचार से हमारा। फिर भी 121 मीटर बन गया, क्यों बन गया? क्या अपने में कुछ कमी रही कि सरकार ताकतवर थी इसलिए बना? एनामा देख जब मैं पहले जो कया शुरू में हमारा महाराष्ट्र में 3-4 गांव फूटे। निंबाड़ खूब मजबूत होता। निंबाड़ में ज्यादा दिक्कत का ही कि जा केस मावजा खूप हात लागाडीले राहते या ते मावजा पर आवीच जाणार ते नामा कमजोर ताकद दिखाई गई सरकार के मैं ते सब ले लेना है। तो ये भी अपना मानसम में भी कमतरता पड़ जाए तो तिंद्री ताकत बढ़ी जाए तो जो वही सकता पर इन पर अतरा खेट्या तो थोड़ा दिन टिकता ना तो बराबर मुआवजा नहीं लेता ना तो जमीन नहीं भी मिलती तो अतर भी रुका सकता पर कतरा बची रहे ना कतरा ली ले दया मैं भी नहीं खबर से नहीं माड़ा में महाराष्ट्र में तो मान लो मुआवजा पर एक भी हाथ नहीं लागड़ी आज भी नहीं आज भी जा जमीन नहीं भी मिली रहे थे भी जमीन जन तुम का भी खरीदी कर पर नाम जमीन लेना हीच बात चालू है और इनके खूब पैसा पर हाथ लागे रहे तो हिंजू भी चालू से के काय करी रहे नहीं मालूम में पण पहले एक गाँव है तो खूब धंध भी चाल लेते तीन भी कमजोर सरकार एक रस्तु निकाली लेते कि ठीक से पैसा तो कारण भी करे ले हाँ पर और जमीन मुश्किल से के जमीन कारण लाव जाए जब अपन जो भी बात भाषण में भी देख करता है कि भाई तुम पैसा तो छाप ले है नोटो कारण भी पर जमीन कारखाना भी नहीं से जमीन कहाँ बना है तो ये जमीन डुबाड़ी रहे ये भी कहता आया और अपना वहाँ फिर नोटो पर आ भी गया तो ये भी एक दिक्कत रहती है आखान जीव सारखू नहीं रहते रहना तीन भी खूब लोग बेचारा काठू जीव कर ही रहे कोई लोग तो हाथ लगाड़ी देना जमीन नहीं डूबी तब तक मुआवजा पर हाथ नहीं लगाना तो ये पक्को एक निर्णय रहता ना तो ये जो भी खूब प्रभाव पड़ता महाराष्ट्र में से तो खूब लोग डूबिया डूबने के बाद दूसरी जमीन लेना नहीं डूबिया तब तक तो खेट्यास मुआवजा में तो समझ ले कतरा भी पैसा रहे पैसा का टिकना रहने से कोई जरा पढ़े लिखे रहे काय ना काय करीन धंदो काय जीविले बाकी जा खेतीच पर जीवणारा माणूस आहे ना पैसा काय वापरता काय सवाई नहीं से अतर हिमी ते बार बाटो थई गया मैं लागे रहे जमीन नहीं जो बूढ़ी नहीं रही करीन टिक रहा है तो जमीन भी बूढ़ी जाती ना पैसा भी ले लेता तो गया खूब मुश्किल आने वाले से पर आज भी निम्बाड़न जमीन आखी पूरी डूबली नहीं से तेरा जो ठीक ठाक चले रहे ये भी आंदोलन अपने लड़नारन ताकतन पर ये आपको जा समझदारी आखा बंद इन लड़ाई बंद हो गई तो गया पैसा वाला भी फटफटिया भी तिंद्रा गया ना जो विशेष पूरा चली जाना रही इससे और समझता नहीं लोग कर्जे का समझणार समजतं पण खूप तारा दिमाग बदलावी लेतला इसका क्या उपाय है? क्या कर सकते हैं कि लोग समझे और एक साथ रहे? क्या करना चाहिए कि नहीं हो सकता? होएगा पर जैसे ना फिर से काम चालू ही गया जमीन डूबने लगी फिर उनका जीवनन तरह से होने लगी कोई पुनर्वसन करता गावठान भी नहीं बन रहे रहने जागो भी नहीं रहे तो फिर समझने लगे कि हम कहाँ जाए कहाँ रह जाए फिर लड़ाई चालू हो जाए अटला भी जाए अभी तो अपन खूब कोशिश कर ही रहे चालू है पर करना तो तेनो समझाड़्यात पण आखा गाव गाव नहीं समझा काय कर्यात जे भी जी आहे ना अमराजा महाराष्ट्राમાં जस दलाली सारखे ही बात नडी तेनाમાં खूब समजावणे भी कोशिश करी
बर्बाद कर ही देना, पर तेने समझ में नहीं आया कि काल उठीने अपना नुकसान से। मांगलिया, तुम तो बहुत साल से आंदोलन में चल रहे हो, तो सबसे ज्यादा चिंता, धक्का, डर कब लगा तुमको? चिंता चिंता तो मान लो कभी सब विचार करे तो हमेशा भी लग जाते क्या यहाँ तक पहुंच रहे हैं, पर आगे क्या होने वाले हैं। चिंता तो हमेशा मन हमारा चालू रहते रहे ना। जत्र बन तत्र बन जाते तार जो पहाड़ी इलाका में आते जी जमीन होती आसपास ची बुड़ी गई समझने जी ऊपर से चिद रही से चाहते में जमीन आपण नसल्या तर तीन मिल रही पण मी जे टापू बनतला तिथे संपर्क तुटतला जी ये दिक्कत से ने ज्यादा मैदानी इलाको नहीं है तो ये आने जाने वाट बंद हो गई जी जमीन डूबने से तो डूबीच गई समझ ले पशु बदन भी थोड़ी घनी डूबनी ज्यादा निम्बाड़ा माथ कुछ है।